हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की तरफ प्रोसीड करते हैं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है मेटल कार्बोनिल्स। तो व्हाट डू वी मीन बाय मेटल कार्बोनिल्स? ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जिसमें कार्बोनिल मींस सीओ कार्बन मोनोऑक्साइड एज अ लीगेंड काम करती है हमारे पास, उनको क्या बोला जाता है? मेटल कार्बोनिल्स बोला जाता है। तो एक बार किस तरह से मेटल कार्बोनिल्स बनते हैं, उसके लिए हम जो ये कार्बन मोनोऑक्साइड है दैट इज सीओ, इसकी लेविस डॉट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए हमारे पास क्या होता है, कार्बन, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? एक, दो, तीन, चार। और ये क्या है हमारे पास? ऑक्सीजन। इसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, छ। अब इस कार्बन ने दोनों इलेक्ट्रॉन इसके साथ क्या कर लिए? शेयर कर लिए। एज यू कैन सी यहां पर ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है। दो, दो चार, दो छ और दो आठ कंप्लीट है। बट इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। दो, दो चार, दो छ इलेक्ट्रॉन है इसमें। तो क्या होगा यहां पर? जो ऑक्सीजन है अपने ये जो दो इलेक्ट्रॉन है इनको कार्बन के साथ डेटिव बॉन्ड में शेयर कर लेगी कुछ इस तरह से। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ। और ये आ गया डेटिव बॉन्ड। और इसके अंदर जो दो इलेक्ट्रॉन है ये दोनों किसके आएंगे? इस ऑक्सीजन के। और इस तरह से कार्बन। अब आप देखिए कार्बन के पास यहां पर लोन पेयर प्रेजेंट है। और ये कार्बन लोन पेयर क्या कर सकता है बच्चे? डोनेट कर सकता है। किसको? मेटल को। और मेटल के साथ क्या बना लेगा? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। और इस तरह से यहां पर क्या बन जाएगा? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन जाएगा मेटल के बीच में और सीओ दैट इज कार्बोनिल के बीच में। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनने के बाद जो बनेगा, जो कंपाउंड बनेंगे उनको बोला जाएगा मेटल कार्बोनिल्स। जैसे हमारे पास टेट्रा कार्बोनिल निकल है बच्चे, आपके पास टेट्रा कार्बोनिल निकल। तो बताइए ये क्या है? मेटल कार्बोनिल है या नहीं है? बिल्कुल है भाई, मेटल कार्बोनिल है हमारे पास। आयरन CO5 है आपके पास, CO5, ये भी क्या है? मेटल कार्बोनिल है। तो इस तरह से बहुत सारे मेटल कार्बोनिल हैं। तो क्या रीजन है कि इस चैप्टर में हमें मेटल कार्बोनिल स्पेसिफिकली पढ़ना पड़ रहा है, कोई और कंपाउंड के बारे में हम स्पेसिफिकली नहीं पढ़ रहे? तो इसके पीछे का रीजन पहला तो ये है कि जितने भी हमारे पास मेटल कार्बोनिल्स होते हैं, मेटल कार्बोनिल्स, वो ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं बच्चे। ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड होते हैं हमारे पास। तो क्या होते हैं ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड? देखिए जहां पर कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड बनता है उनको ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड बोलते हैं। बताइए ये यहां पर मेटल है और ये कार्बन जब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा तो मेटल और कार्बन के बीच में क्या बन जाएगा? बॉन्ड। तो सच कंपाउंड्स इन विच देयर इज बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन मेटल एंड कार्बन एटम आर नोन एज ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड्स। और एक और खास बात है मेटल कार्बोनिल के अंदर कि मेटल कार्बोनिल मेटल के साथ सिनर्जिक बॉन्डिंग करते हैं हमारे पास। किस तरह की बॉन्डिंग करते हैं? सिनर्जिक बॉन्डिंग। तो चलिए जान लेते हैं कि सिनर्जिक बॉन्डिंग क्या होती है। उससे पहचाने आप पहले आपको यह पता होना चाहिए कि मेटल कार्बोनिल्स क्या होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड की लेविस डॉट स्ट्रक्चर क्या है। चलिए अब प्रोसीड करते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग बिटवीन मेटल कार्बोनिल्स। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं कि मेटल कार्बोनिल्स में सिनर्जिक बॉन्डिंग किस तरह से होती है। तो इसको पहचान जानने के लिए सिनर्जिक बॉन्डिंग को आपको कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम पता होना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हो मैंने यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना दिया है डिटेल में कि किस तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाए जाते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग इससे रिलेटेड वीडियो हम बना चुके हैं। यदि आपको वो वीडियो पूरी देखनी है कि किस तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाए जाते हैं और ट्रिक से हम कैसे पहचान सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर वगैरह, तो यहाँ पर इस टाइम पे जो आई बटन डिस्प्ले हो रहा है आपकी स्क्रीन पर, इस आई बटन पे जाइए और पूरी वीडियो देखिए कि किस तरह से ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनते हैं। मैं इसकी डिटेल में नहीं जाने वाला आज की वीडियो में, यहां से जो इंपॉर्टेंट आपको वो बताने वाला हूं। ठीक, यहां पर आप देखेंगे कि ये कार्बन के ऑर्बिटल है, ये ऑक्सीजन के ऑर्बिटल है और जो बीच वाले हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के ऑर्बिटल है, सीओ के। आप सीओ पे देखिए एम्प्टी ऑर्बिटल पड़े हुए हैं, ये हैं एम्प्टी ऑर्बिटल, एम्प्टी ऑर्बिटल्स पड़े हुए हैं किसके पास?
CO के पास आप देख सकते हो इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से, ये एम्प्टी ऑर्बिटल पड़े हैं CO के पास। अब देखिए होगा क्या, मान लीजिए आपके पास ये मेटल है, समझना भाई सिनर्जिक बॉन्डिंग का मतलब क्या है, और ये है बच्चे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब मेटल के पास एम्प्टी ऑर्बिटल तो पड़े ही होंगे, हमारे पास है डी ऑर्बिटल, मेटल के पास कौन से डी ऑर्बिटल पड़े होंगे, एम्प्टी डी ऑर्बिटल। और इस CO के पास भी क्या पड़े हुए हैं, देखिए एम्प्टी ऑर्बिटल पड़े हुए हैं ना, नहीं पड़े हुए, बिल्कुल पड़े हुए, देखो एम्प्टी ऑर्बिटल, और कौन से एंटी बॉन्डिंग पड़े हुए हैं, तो इस CO के पास भी क्या पड़े हुए हैं, एम्प्टी ऑर्बिटल्स हमारे पास पड़े हुए हैं। अब आपको ध्यान से समझना है यहां पर कि किस तरह से सिनर्जिक बॉन्डिंग होती है और क्या मतलब है सिनर्जिक बॉन्डिंग का। तो देखिए क्या होगा, अब जो CO के पास मैंने आपको दिखाया था कि इसकी लेविस डॉट स्ट्रक्चर में कार्बन के पास एक लोन पेयर होता है, तो कार्बन अपना लोन पेयर किसको दे देगा बच्चे, मेटल को दे देगा। देखिए यहां से ये जो लोन पेयर है कार्बन अपना लोन पेयर किसको दे देगा, मेटल को। ठीक, तो मैं इसको नीचे बना रहा हूं अलग से, देखिए इस तरह से मेटल, ये कार्बन, ये C ट्रिपल बॉन्ड O, और ये कार्बन ने अपना लोन पेयर किसको डोनेट कर दिया, मेटल को। ठीक है, यहां से देखो, यहां से ये लोन पेयर डोनेट करके मेटल के साथ कौन सा बॉन्ड बना लिया, सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बना लिया बच्चे, सिग्मा बॉन्ड। ये तो जो डेटिव बॉन्ड हम बोलते आए हैं वही है कि लीगेंड जो होते हैं वो लोन पेयर डोनेट करते हैं, तो लीगेंड ने लोन पेयर डोनेट कर दिया मेटल को, ये तो सिंपल बॉन्डिंग है, ये तो सभी लीगेंड करेंगे। यहां अमोनिया होती बाई चांस, अमोनिया NH3, तो वो भी लोन पेयर तो डोनेट करती, वो भी करती लोन पेयर, तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, ये तो बॉन्ड सभी डोनेट करेंगे। लेकिन जो यहां पर इंपॉर्टेंट है बच्चे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर, वो अब आने वाला है, जो मेटल कार्बोनिल में स्पेसिफिकली होता है। तो वो पॉइंट क्या है, उस पर आप बेसिकली फोकस रखें इस टाइम पे। देखिए अब मेटल के पास इन डी ऑर्बिटल्स में क्या पड़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं बच्चे। डी ऑर्बिटल में मेटल के पास तो इलेक्ट्रॉन होंगे ही होंगे, क्योंकि अंदर के डी ऑर्बिटल में तो इलेक्ट्रॉन होते हैं मेटल के पास। तो देखना ध्यान से क्या होगा, मेटल जैसे ही देखेगी कि कार्बन मोनोऑक्साइड पर एम्प्टी ऑर्बिटल पड़े हुए हैं, देखो ये क्या है बच्चे, एम्प्टी ऑर्बिटल्स पड़े हुए हैं, और वो कौन से ऑर्बिटल है, एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल्स पड़े हुए हैं। देखो पाई स्टार एम्प्टी ऑर्बिटल पड़े हुए हैं, तो मेटल अपने डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन किस में डाल देगी ना, एम्प्टी ऑर्बिटल के अंदर डाल देगी। यहां पर मैं इस एरो को थोड़ा सा डार्क कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे से विजुअलाइज हो। ठीक, ये एम्प्टी ऑर्बिटल किसके ऑर्बिटल में डाल देगी, मेटल इस CO के एम्प्टी ऑर्बिटल के अंदर डाल देगी ये वाले इलेक्ट्रॉन। यहां से भी हो जाएगी, यहां से भी कुछ इस तरह से एरो बना दूं भाई मैं अच्छे से। इसका मतलब क्या है भाई, कि जो मेटल के अपने डी इलेक्ट्रॉन है वो वापिस डाल रही है कार्बन मोनोऑक्साइड के एम्प्टी ऑर्बिटल के अंदर, पाई स्टार ऑर्बिटल के अंदर। तो यहां पर बॉन्डिंग मजबूत होगी या नहीं होगी, ध्यान से देखो कैसे। मैंने आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया कि ये लो भी दोस्ती कर लेते हैं, आपने हाथ मिला लिया। ऐसी दोस्ती तो सभी के अंदर होगी, चाहे कोई भी लिगेंड हो और चाहे कोई भी मेटल हो, उस वहां तो हो जाएगी। लेकिन यदि मैंने आपके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और आप भी दूसरा हाथ फिर बढ़ा लेते हैं मेरे साथ दोस्ती का, कि मैं भी दोस्ती करना चाहता हूं, तो बोले दो तरह की बॉन्डिंग होगी हमारे पास। एक तो सिंपल बॉन्डिंग जो सभी लिगेंड करेंगे, जो ये सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे सारे के सारे लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके। तो दूसरी बॉन्डिंग जो खास बॉन्डिंग हो रही है मेटल कार्बोनिल के अंदर, वो ये है कि जो मेटल है, मेटल अपने डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन कार्बन मोनोऑक्साइड के एम्प्टी पाई स्टार ऑर्बिटल में डाल देती है वापिस। और इस बॉन्डिंग को कौन सी बॉन्डिंग बोला जाता है बच्चे, सिनर्जिक बॉन्डिंग। क्या बोलेंगे, सिनर्जिक बॉन्डिंग बोला जाएगा। और ये स्पेसिफिकली मेटल कार्बोनिल्स में होती है, इसलिए मेटल कार्बोनिल्स को थोड़ा सा अलग से पढ़ा जाता है। और इस सिनर्जिक बॉन्डिंग के कारण मेटल कार्बोनिल्स दूसरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के कंपैरिजन में थोड़े से क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। तो आई होप आपको सिनर्जिक बॉन्डिंग क्लियर है कि मेटल कार्बोनिल्स में हाउ डज सिनर्जिक बॉन्डिंग टेक प्लेस। कार्बन मोनोऑक्साइड हैज एम्प्टी पाई स्टार ऑर्बिटल्स and these pi star orbitals accept the d electrons of metal and forms बैक बॉन्डिंग। क्या कर लेती है वो, बैक बॉन्डिंग कर लेती है। इसको बैक बॉन्डिंग बोलेंगे ना, मैंने हाथ बढ़ाया ये तो बॉन्डिंग है, आपने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया तो ये बैक बॉन्डिंग हो रही है, रिवर्स बॉन्डिंग हो रही है।
और इसी रिवर्स बॉन्डिंग को क्या बोलते हैं, सिनर्जिक बॉन्डिंग। एंड ड्यू टू दिस सिनर्जिक बॉन्डिंग मेटल कार्बोनिल्स आर क्वाइट स्टेबल एंड रेड थ्रू आउट द चैप्टर। ठीक है, तो चलिए आगे पढ़ लेते हैं कुछ मेटल कार्बोनिल्स के एग्जाम्पल जो इंपॉर्टेंट है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं कि बताइए इसमें किस तरह की बॉन्डिंग होती है। लेट्स प्रोसीड। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये 5 मेटल कार्बोनिल्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो आपसे पूछे जा सकते हैं। टेट्रा कार्बोनिल इक्वल है भाई, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाएंगे आप, चारों कार्बोनिल को लगा देंगे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में। पेंटा कार्बोनिल आयरन है आपके पास, 5 कार्बोनिल लगा देंगे ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर, बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर में। देखो ट्रायंगुलर प्लेनर बाई पिरामिडल हो गया है। CrCO6 की स्ट्रक्चर हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल, एज यू नो वेरी वेल। देखिए ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है आपके पास, ठीक है, एक ऊपर हो गया एक नीचे हो गया। Mn2CO10 हो गया है, तो देखो Mn को अलग अलग कर दो। देखो Mn CO10 है ना, तो 5 CO तो इसके लिए बच जाएंगे। देखो 3 और 2 5, 3 और 2 5 CO बच जाएंगे इसके लिए। कोबाल्ट 2CO8 है आपके पास, तो देखिए कोबाल्ट लिख देंगे। देखिए 4 CO तो इस पे लगा दो, 4 CO इस पे लगा दो, हो गई है 8। लेकिन 2 CO को आप ब्रीजिंग बनाएंगे। ब्रीज का मतलब जो इसके साथ भी ब्रीज जुड़ी हुई है और इसके साथ भी, इसके साथ भी जुड़ी हुई है, इसके साथ भी, और इससे आपको इनको याद करने में आसानी रहेगी। आपसे पूछ सकते हैं कि इन 5 कंपाउंड में से किसके अंदर ब्रीजिंग लिगेंड प्रेजेंट है। ब्रीजिंग का मतलब जो ब्रीज बनाते हैं, तो आप बोलोगे CO2 CO8 के अंदर क्या है, ब्रीजिंग लिगेंड है। तो यहां तक हमारे पास मेटल कार्बोनिल्स जो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहां तक आपसे बोर्ड के अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा। बोर्ड के अंदर तो भाई सिंपल सा क्वेश्चन यही पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय सिनर्जिक बॉन्डिंग। जो अभी हम करने जा रहे हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट एंड जेई, देन आप वीडियो को आगे देख सकते हैं, अदरवाइज आप वीडियो को छोड़ भी सकते हैं। चलिए प्रोसीड करते हैं कुछ और पॉइंट्स की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं कंसीक्वेंसेस ऑफ सिनर्जिक बॉन्डिंग। भाई सिनर्जिक लिख दिया है, दिस इज सिनर्जिक बॉन्डिंग। मतलब सिनर्जिक बॉन्डिंग होने से क्या इफेक्ट पड़ेगा मेटल कार्बोनिल्स में, वो देख लेते हैं। आप खुद सोचो, यदि मेटल और कार्बन के बीच में सिनर्जिक बॉन्डिंग होगी तो मेटल और कार्बन नजदीक आ जाएंगे या नजदीक आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे। तो बॉन्ड लेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखिए सिनर्जिक बॉन्डिंग के कारण मेटल और कार्बन के बीच की बात करूं, यदि मैं मेटल और कार्बन के बीच की बात करूं तो बॉन्ड लेंथ बचे, बॉन्ड लेंथ, मैं स्पेसिफिकली मेटल और कार्बन के बीच की बॉन्ड लेंथ की बात कर रहा हूं। यहां पर बॉन्ड के नंबर बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और ये भी, और बॉन्ड बढ़ रहे हैं। तो बॉन्ड बढ़ेंगे तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी बच्चे, डिक्रीजेज, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करेगी। बॉन्ड ऑर्डर बताइए, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड कार्बन, वो बढ़ेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा बच्चे इंक्रीजेज। थर्ड पॉइंट बॉन्ड लेंथ डिक्रीज कर रही है, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज कर रहा है, तो बॉन्ड एनर्जी, मतलब बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो वाली एनर्जी की बात कर रहा हूं मैं। तो बॉन्ड एनर्जी बच्चे क्या करेगी, हमारे पास इंक्रीज करेगी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो यदि मैं बात करूं कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड की, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड की, ठीक है, तो बताइए जब कार्बन यहां इलेक्ट्रॉन देने जा रहा है इस साइड में, तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ तो बॉन्डिंग करना पसंद नहीं करेगा, धोखा दे दिया, धोखा दे दिया ना इस कार्बन इस ऑक्सीजन को। कार्बन को जैसे ही मेटल मिली, ऑक्सीजन को बोला टाटा बाय बाय, तू क्या है भाई, तू क्या है। तो बॉन्ड लेंथ क्या करेगी, वहां पर इंक्रीज करने लग जाएगी बच्चे, क्या करने लग जाएगी, इंक्रीज, किसकी, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करने लग जाएगी, क्योंकि कार्बन यहां से बॉन्डिंग ब्रेक करके अब यहां सोच रहा है करने की। तो बताइए वहां का बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा बच्चे, डिक्रीज हो जाएगा, और बॉन्ड एनर्जी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये सब क्यों हो रहा है, ऐसा हो रहा है ड्यू टू सिनर्जिक बॉन्डिंग, ऐसा हो रहा है। तो यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड कि बताइए इनमें से कौन सी बॉन्ड लेंथ ज्यादा, बॉन्ड लेंथ कम, तो आप बॉन्ड लेंथ को इस तरह से चेक कर लेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO की यदि मैं बात करूं, देखिए इसमें क्या बात करनी पड़ेगी, एक तो आपके पास है सिंपल CO, सिंपल CO है आपके पास, और एक है जिस CO ने मेटल के साथ बॉन्ड बना रखा है वो CO है। तो बताओ यहां पर कार्बन इधर बॉन्डिंग कर रहा है तो यहां का बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और यहां का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो आप हमेशा याद रखना
जो सिंपल CO है उसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू CO बॉन्डेड विद मेटल। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं जो इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। आई होप ये आपको क्लियर है, ऐसा क्यों है। तो चलिए स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन आपके पास? CO बॉन्ड लेंथ इन CO इज 1.128 एंगस्ट्रॉम। जो ये CO है ना, सिंपल CO, उसमें जो बॉन्ड लेंथ है ये वाली, ये है 1.128 एंगस्ट्रॉम। द CO बॉन्ड लेंथ इन FeCO5। तो अब की बार इसने आयरन के साथ बॉन्ड बना लिया CO ने। किसके साथ बॉन्ड बना लिया है? आयरन के साथ। तो समझो ध्यान से, ये तो सिंपल CO है, ये बॉन्डेड CO है, बॉन्डेड CO मतलब लीगेंड वाली CO। तो बताओ जब ये बॉन्ड इसके साथ बनाने लग जाएगी तो यहां का बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? कम। यदि यहां का बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो मतलब आयरन बॉन्डेड CO की जो बॉन्ड लेंथ है वो ज्यादा होनी चाहिए। तो 1.128 ये तो नहीं हो सकता, ये तो कम है, ये तो ऑप्शन गया। ये इक्वल है, ये भी गया। ये कम है, ये भी गया। तो आंसर आ जाएगा बच्चे C। क्या आ जाएगा आंसर? C, 1.72 एंगस्ट्रॉम। क्लियर है? बिल्कुल अच्छी बात है भाई, क्लियर है। तो आई होप भाई आपको ये मेटल कार्बोनिल्स वाला टॉपिक क्लियर है। तो इस तरह का क्वेश्चन बच्चे यहां से आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, दूसरा ये है, ये जो CO वगैरह लिगेंड्स हैं जो इलेक्ट्रॉनों को वापस एक्सेप्ट कर लेते हैं, देखिए एक्सेप्ट कर लेते हैं, इनको पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स बोलते हैं बच्चे। पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स इनको बोला जाता है। क्या मतलब है पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स का? मतलब ये वापिस सिनर्जिक बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। देखो ये सिनर्जिक बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लेते हैं? एक्सेप्ट। और कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? फिर पाई बॉन्ड बनाते हैं। देखो पाई स्टार वाला एम्प्टी ऑर्बिटल था या नहीं था? तो कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? पाई। तो क्या बोला जाएगा इनको? पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स। ठीक है, या पाई एसिड लिगेंड्स भी बोल देते हैं कई बार, पाई एसिड लिगेंड्स भी बोला जाता है। क्योंकि पाई एसिड का मतलब क्या था भाई? लेविस एसिड कौन होते? तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर लेता वही एसिड होते थे, नहीं होते थे लेविस एसिड। तो इसलिए इनको पाई एसिड लिगेंड्स भी बोलते हैं कि ये पाई बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन पेयर को मेटल से वापिस बैक बॉन्डिंग में एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसलिए पाई एसिड लिगेंड्स भी इनको बोला जाता है। ठीक है, तो आप पाई एसिड लिगेंड के लिए सर्च कर सकते हैं, जिसमें फॉस्फोरस आएगा, लाइक PPH थ्राइस है जो, वो पाई एसिड लिगेंड का हमारे पास काम करता है। ठीक है, CO पाई एसिड लिगेंड होता है हमारे पास। तो इस तरह से आप मेटल कार्बोनिल्स वाले टॉपिक को अच्छे से क्लियर करेंगे। एंड आई होप आपको क्लियर हुआ है कि किस तरह से मेटल कार्बोनिल्स में बॉन्डिंग होती है, सिनर्जिक बॉन्डिंग क्या होती है, और सिनर्जिक बॉन्डिंग से क्या क्या इफेक्ट पड़ने वाले हैं। ऐसी ही और अमेजिंग वीडियोस के लिए आप देखते रहें मेरे साथ जटैन क्लासेस।